नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे देसी फार्मूले की बात करेंगे जो टूटी हड्डियों को जोड़ने में मदद करेगा। हड्डियों में जो सूजन है, सूजन के कारण दर्द होता है, उसे दूर करने में मदद करेगा और हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करेगा। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही देसी फार्मूले के बारे में बात करेंगे। अगर आपको दोस्तों जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, हड्डियां कमज़ोर हो चुकी है, शरीर का विकास रुक गया है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों ये जो भी जानकारी हम शेयर कर रहे हैं डेली अपने प्रैक्टिकल के अनुभव पर शेयर कर रहे हैं। इसे हम अपने मरीजों को बताते हैं, वो मरीज ठीक होते हैं, वही जानकारी हम आप तक शेयर कर रहे हैं, वही जानकारी। और इस फार्मूला शेयर करेंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं। मान लीजिए आप गिर गए हैं, गिरने के कारण हड्डियां टूट गई हैं, इसके लिए आप कैल्शियम लेते हैं। सूजन को दूर करने के लिए एंटी इंफ्लामेटरी टैबलेट लेते हैं, चाहे वो फेरफियोपेप्टिडेज हुआ, चाहे डिक्लोफेनाक हुआ, या कैल्शियम का टैबलेट वगैरह खाते हैं। इसका जबकि हमारे पास कुछ देसी चीज़ें हैं जो कैल्शियम का स्रोत है और सूजन को कम करती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों उन देसी चीज़ों के बारे में जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो उनमें तो पहले माना जाता है दूध, लेकिन आज के समय में सबके घर गाय और भैंस नहीं है, इसलिए सब लोग पैकेट के दूध पे डिपेंड है। पैकेट का दूध हमारे लिए सेफ नहीं है, ये अनसेफ है, तो इसलिए दूध को हम हटा देते हैं। दूध का भी विकल्प है, बहुत सारे ऐसे फल हैं, बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बीन्स हैं। तो दोस्तों उनमें हम बात करते हैं पहले बीन्स के। बीन्स में दोस्तों रागी सबसे फायदेमंद है, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। आप रागी की लड्डू बना सकते हैं, रागी की रोटी पिसा सकते हैं, रागी का सेवन आप करिए। रागी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। दूसरी चीज है दोस्तों, वो है आपका सफेद तिल। सफेद तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से भी बचाते हैं और शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। तो दोस्तों आप सफेद तिल को दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। सफेद तिल को भून करके इसका लड्डू बना के खा सकते हैं, और सफेद तिल को आप रात में भिगो के सुबह खाली पेट ले सकते हैं। तीसरी चीज है जो कैल्शियम के लिए अच्छा माना जाता है, वो है भुना हुआ चना या भिगोया हुआ चना। दोस्तों चना सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता है, एक प्रकार के सुपर फूड है। तो दोस्तों आप चने का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो भुना हुआ हो चाहे वो भिगोया हुआ हो, दोनों तरीके से आप चने का प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों, है मूंगफली का दाना। मूंगफली के दाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो मसल ग्रोथ को बढ़ाता है। इसमें विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस भी पाया जाता है। तो मूंगफली के दाने को भी दो तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला है दोस्तों, पहला तरीका इसे भून करके, दूसरा तरीका है भिगो करके। कैल्शियम का जो सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन दोस्तों सोर्स है वो है दोस्तों चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों अगर आप चूने का प्रयोग डेली करते हैं तो आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और कैल्शियम की कमी के कारण जो समस्याएं होती है वो समस्याएं नहीं होगी। तो चूना का प्रयोग कैसे करना है दोस्तों? चूने का प्रयोग आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप पान के पत्ते में एक गेहूं के बराबर चूना लगा के भी खा सकते हैं, लेकिन ये क्या करता है, मुंह में काट देता है। कभी कभी मुंह में, दोस्तों आप कभी खाए नहीं है तो मुंह में घाव कर देता है। लेकिन सबसे अच्छा जो स्रोत है वो किसी भी जूस के साथ आप ले सकते हैं, या 1 ग्राम चूना यानी 1 गेहूं के बराबर चूना आप पानी में डाल के घोल के भी पी सकते हैं, या 1 गेहूं के बराबर चूना आप किसी भी रस में, चाहे वो गन्ने का रस हुआ, चाहे वो जूस हुआ, किसी जूस में मिला के ले सकते हैं, या सब्जी में डाल के ले सकते हैं। 1 ग्राम चूना आप डेली लीजिए, आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और ना तो दोस्तों इसका कोई साइड इफेक्ट है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जिसको कभी पथरी हुई है या हुई थी, पथरी की शिकायत थी या पथरी की शिकायत है, उन्हें चूने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी सब लोग चूने का प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम के ऐसे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे आपका किशमिश है, इसमें भी पाया जाता है, बादाम में भी पाया जाता है,
खजूर में भी पाया जाता है, अखरोट में भी पाया जाता है। तो ऐसे सारे बहुत सोर्स है, लेकिन जो पहले हमने बताए इनमें सबसे ज़्यादा फ्रूट। तो कैल्शियम के साथ साथ आपको विटामिन डी भी चाहिए। जब कैल्शियम और विटामिन दोनों बराबर मात्रा में मिलते हैं तभी शरीर की में दोस्तों वो बढ़िया से काम करता है। तो विटामिन डी के लिए आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं। विटामिन डी के लिए उगते हुए सूरज के सामने आप रोज 30 मिनट से 40 मिनट का समय बिताइए, लेकिन ध्यान दीजिए उस समय कपड़े आप कम पहने, हल्के कपड़े पहने और सूती कपड़े पहने। तो डेली उगते हुए सूरज के सामने अगर आप 30 मिनट से 40 मिनट का समय बिताते हैं तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और विटामिन डी की कमी के कारण कोई समस्या नहीं होगी। तो कैल्शियम और विटामिन डी एक दूसरे का दोस्तों एक दूसरे के दोस्त कहिए, यानी कि दोनों चीजें जब आप एक साथ लेते हैं तभी भरपूर मात्रा में आपको फायदा मिलता है। तो कैल्शियम का स्रोत हो गया जो ये चीजें बताए, विटामिन डी का सोर्स हो गया सूर्य की धूप हो गया। अब हमारे शरीर में जो इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम करते हैं वो कौन कौन सी चीजें, वो है दोस्तों आपका हल्दी। तो दोस्तों जब आप कैल्शियम लें, आपकी हड्डियां टूटी हो या हड्डियों में दर्द हो तो इसके साथ आपको हल्दी लेना पड़ेगा। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जो शरीर में सूजन को कम करता है, दर्द को दूर करता है। तो हल्दी का सेवन कैसे करेंगे? आधा चम्मच हल्दी, घर की पीसी हुई हल्दी, पैकेट की हल्दी नहीं चाहिए। आधा चम्मच की बात करें तो छोटी चम्मच से आधा चम्मच यानी 2 ग्राम से 2.5 ग्राम हल्दी लीजिए और इसे दूध में उबाल करके यानी गोल्डन मिल्क, दूध घर का होना चाहिए या किसी के घर से ले लीजिए, पैकेट वाला दूध नहीं चाहिए। तो 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी को डाल के बढ़िया से उबाल दीजिए और इसी दूध को रात में पीना है खाना खाने के 2 घंटे के बाद, और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। जितने दिन तक ये हल्दी वाला दूध आप पिएंगे उतने दिन तक रात का खाना एकदम हल्का खाएंगे, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। हो सके तो रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएं। दूसरी चीज है दोस्तों वो है आपकी सौंठ। सौंठ में जिंजरोल पाया जाता है, सौंठ में एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। तो दोस्तों कुछ दिन आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, कुछ दिन आप सौंठ वाला भी दूध ले सकते हैं।